पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 0.375 को पी बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये एक नंबर वैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा है, यहाँ लिखेंगे दिया है। एग्जाम में जैसे लिखना होता है ना, बिल्कुल मैं वैसे लिखवाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं, प्रॉपर वे में लिखेंगे। ये हमारे पास एक संख्या है 0.375। तो हम क्या करें, दशमलव को हटाते हैं यहाँ से, बट्टे में ही कहा जाता है। कितनी संख्या है, 1 2 3, 1 2 3, तो 375 बट्टे में यहाँ है 1000। ठीक है, तुम इसको 25 से काट सकते हो। ठीक है, या फिर 25 का 5 से काट सकते हो। 5 दूनी 10, पीछे से 200, फिर 5 से काटो, 5 7 35, 2 बचा, 5 बचे 25, फिर कटेगा 5 चौके 20, 0, 5 से काटोगे 5 कम 5, ठीक है, 2 बचा, 5 बचे 25, और 5 से काटो, 5 8 40, 5 3 15। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/8, जो कि पी बट्टे क्यू के रूप में, पी की जगह पर 3 है, क्यू की जगह पर 8 है। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा में ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है, जिसका जो सूत्र होता है वो होता है -kb/a। ठीक है, चूँकि हमारे पास a के स्थान पर क्या है, x² का गुणन कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, b के स्थान पर x का गुणन 7 है, और c के स्थान पर अचर पद 10 है। ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप। अब मान रख देंगे, b का मान 7, a का मान 1, तो भाग देंगे तो माइनस के 7 आ जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे ये समीकरण और ये समीकरण x और y के मान क्या होंगे, बस इनको हल कर देना है। हल करके दिखाते हैं मैं आपको। x प्लस वाई आपको दे रखा है 14, और x माइनस वाई आपको दे रखा है 4। जोड़ेंगे तो x और x क्या हो जाएगा, 2x, 4, ये हो गया 18, 2 9 18। x का मान 9 है। ठीक है, चूँकि x प्लस वाई आपके पास 14 है, x की जगह पे 9 रख दो। ठीक है, अरे यार, प्लस का 9 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 9, तो y का मान क्या आ जाएगा, 5। तो x का मान 9 होगा, y का मान 5 होगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कह रहे हैं कि इस समांतर श्रेणी का 30वां पद क्या होगा। देखो बच्चों, मुझे जो वीडियो बनानी पड़ती है सभी हिंदी माध्यम को देख के बनानी पड़ती है। यूपी बोर्ड के बच्चों, जो आपके पास जो क्वेश्चन नहीं है वो आप स्किप कर सकते हो, बाकी सारे क्वेश्चन अच्छे हैं और आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, कह रहे हैं इसका 30वां पद क्या है। 30वां पद क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर हमें AP पहले ही बोल रखा है। ठीक है, चूँकि प्रथम पद हमारे पास 10 है, सार्वंतर कितना है, द्वितीय पद में से आप प्रथम पद घटाओगे तो माइनस का 3 है। आपको 30वां पद निकालना है, A30 है ना। तो जिसका सूत्र होता है a प्लस 30 से कम कर देंगे। a का मान कितना है बच्चों, 10, 29, d का मान है -3, प्लस माइनस माइनस 29, 3 87, घटाएंगे तो माइनस के 70 आ जाएगा आंसर। और ये प्रश्न आपके NCERT का है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं इसका सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर क्या होता है, d बराबर द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद। द्वितीय पद है 1, प्रथम पद है 3, तो सार्वंतर कितना होगा, -2। ऐसे लिखना है। कह रहे हैं कोष्टक में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। सभी वृत्त कैसे होते हैं, सभी वृत्त, ये छोटा सा वृत्त है, ये बड़ा सा वृत्त है, ये और बड़ा है, ये और बड़ा है, ये और बड़ा है, तो ये जितने भी वृत्त हैं दिखने में एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप। अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं इस अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, जब भुजाओं का अनुपात दे रखे और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो देखो बेटा, हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्र, क्योंकि त्रिभुज पहले से ही समरूप में, तो क्या होता है, उसका जो सूत्र होता है वो होता है भुजाओं का अनुपात जो भी अनुपात होता है उसका क्या होता है, वर्ग होता है। तो भुजाओं अनुपात क्वेश्चन में देखा है 4 अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बट्टे में वर्ग कर देंगे। 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81, आंसर आ जाएगा 16:81। ठीक है, 16:81 कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर 1। ठीक।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ। आपके पास ये एक वृत्त है, ठीक है, ये उसका केंद्र है, ठीक है, एक बिंदु है आपके पास Q, उससे स्पर्श रेखा की जो लंबाई है ना इस बिंदु से, वो कितनी है? 24 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और उसके साथ साथ केंद्र से उस बिंदु की जो दूरी है वो कितनी है? वो है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें बताना है कि त्रिज्या कितनी होगी। ये त्रिज्या है, इस बिंदु का नाम P दे देते हैं। आप जानते हो त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है, पर मैं 10.1 से। बहुविकल्प प्रश्न आप उसी हिसाब से कीजिए। और ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है ना। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है तो कर्ण का जो वर्ग होता है, चूंकि कर्ण का जो वर्ग होगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ओपी हमारा त्रिज्या है 25 का वर्ग 625, 576, 24 का वर्ग प्लस ओपी। संख्याओं को एक तरफ रखो, 576 प्लस का तरह के माइनस का हो जाएगा, तो ये बचेगा 49। तो 49 का हम क्या ले लेंगे? वर्गमूल, तो ओपी आ जाएगा यानी कि 7। प्लस का ही देंगे क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती। तो आपका उत्तर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? स्पर्श रेखा, देखो ये आपके पास एक वृत्त है, ठीक है, ये उसकी स्पर्श रेखा है, तो उसे एक बिंदु पर टच करते हुए जाती है, एक बिंदु पर, जिसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु, अंग्रेजी में कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श रेखा कहते हैं। तो आंसर आ जाएगा कितना? आंसर आ जाएगा एक बिंदु पर स्पर्श करती है। अगला बोल रहे हैं इन बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? आपको दो बिंदु दे रखे हैं, ठीक है, दो बिंदु क्या है? एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। पहला वाला जो बिंदु है वो ये है, दूसरा वाला बिंदु ये है, ठीक है। इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। प्रश्न में निकालना ए बी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। सूत्र क्या होता है? x2 माइनस के x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 होल स्क्वायर। ये आपका x1 है, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। सूत्र में रख दीजिए, x2 है 4, x1 है 2 होल स्क्वायर, y2 है 1, y1 है 3 होल स्क्वायर। 4 में से 2 घटाएंगे 2, 1 में से 3 घटाएंगे माइनस का 2, ठीक है। 2 का वर्ग 4 माइनस 2 का वर्ग 4, तो ये आ गया √8। 8 का वर्गमूल होता है 2 √2 मात्रक, ठीक है। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। फिर इसके और इसके बिंदुओं को मिलाने में रेखाखंड का मध्य बिंदु आपको ज्ञात करना है, ठीक है। मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु पहला वाला जो बिंदु है उसको ए मान लो 7,6 है, और दूसरे वाले को बी मान लो -3,-4 है। मध्य बिंदु बीचों बीच पी माना मध्य बिंदु के x, y है, इसे x1 कहते हैं, ठीक है, और इसे y1, इसे x2 कहते हैं, इसे y2। आपको निकालना है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु x, y निर्देशांक आपने माना है, सूत्र भी लिख के दिखाना है आपको, कोई काम डायरेक्ट नहीं करना है, ओके। x1 क्या होता है? देखो मध्य बिंदु अगर x का निकालना है तो इसका पहला वाला और इसका पहला वाला जोड़ के आधा कर दो, तो 7 में जोड़ना है -3 बट्टे में है 2। फिर y के लिए लास्ट वाला जोड़ के आधा कर दो, लास्ट के दोनों जोड़ के आधा कर दिया। 7 में से 3 घटाएंगे 4 बट्टे में 2, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बट्टे 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका मान बताना है कि कितना होगा, 1 होगा, है कि नहीं। तो हमारे पास है साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री। दोनों के मान 18 और 72 के मान त्रिकोणमिति टेबल में नहीं होते हैं, पर 18 और 72 को अगर हम जोड़ेंगे तो 90 आता है। पूरक कोण है, जब पूरक कोण होता है तो किसी एक कोण को बदलना होता है। आपकी मर्जी है, ऊपर वाला बदलो या नीचे वाला बदलो, कोई एक बदलना है। तो हम ऊपर वाला बदलते हैं। साइन 90 में से हम कितना घटाएंगे? 18 आ जाए,
72 घटाना होगा, नीचे जो है उसको वैसे का वैसे रखा। आप सूत्र जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है बच्चों वो कॉस थीटा होता है, और थीटा के स्थान पर यहाँ पर क्या 72 है, तो ऊपर आ जाएगा कॉस 72, नीचे पहले ही कॉस 72, ऊपर नीचे सिम टू सिम कट के आ गया आंसर 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, एक त्रिभुज बनाओ समकोण त्रिभुज जिसका बी कोण समकोण है। ठीक है, ये बी वाला कोण क्या है, समकोण है, ये बी है तो यहाँ ए होगा, यहाँ कहीं पे सी होगा। हमें बोल रखा है कि जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है और बी सी आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो साइन ए का मान आपको ज्ञात करना है। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा जो नहीं पता। ठीक है, आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय का, चूंकि कर्ण का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय लगाते वक्त आधार और कर्ण किसी को, आधार और लंब किसी को भी मान सकते हैं। आधार क्या है 24 का वर्ग, लंब क्या है 7, 24 का वर्ग 576, 7 का वर्ग 49, जोड़ेंगे तो 625। कर्ण हम ज्ञात करने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा 25। तो ये हमारे पास हमको 25 सेंटीमीटर मिल गया। जिस कोण के लिए ज्ञात करना होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, ये आधार है, कर्ण हमेशा फिक्स होते हैं। साइन ए यानी कि लंब बट्टे कर्ण सूत्र होता है। ठीक है, लंब हमारे पास कितना है 7, कर्ण हमारे पास है 25, आंसर आ जाएगा 7/25। पहला वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया जिसका कोण 60 डिग्री है। आपके पास चित्र बना सकते हो तो बना के दिखाओगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, कोण जो हमें दे रखा है यहाँ पर थीटा, वो कितना दे रखा है 60 डिग्री, और त्रिज्या जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रश्नानुसार यहाँ दिया है करके भी लिख दो जो दे रखा है आपको ना, क्योंकि एमसीक्यू वाला नहीं है तो पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। दिया है त्रिज्या आर बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, प्रश्नानुसार में क्या निकालना है, प्रश्नानुसार त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान 60 डिग्री है, बट्टे में 360, पाई का मान कुछ नहीं दिया है तो 22/7, और आर हमें दे रखा है 6 गुणा 6, 0 से 0 कटा, 6 छंग 36, 6 से 6 कटा, 22 छंग 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं घनाभ जिसकी लंबाई, घनाभ जानते हैं ना, मैं आपको घनाभ बना के दिखाता हूँ। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसकी अलग अलग होती है उसे हम घनाभ कहते हैं। ये घनाभ है। ठीक है, घनाभ की क्वेश्चन में हमें लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, अच्छा सेंटीमीटर नहीं मीटर में है। ठीक है, मीटर में, और ऊंचाई दे रखी है 8 मीटर। तो आयतन क्या होगा, आपसे बोल रहा आयतन निकालो घनाभ का। सूत्र क्या होता है LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 12 गुणा 10 गुणा 8, 12 8 96, पीछे से 0, 960 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर आ जाएगा 960 मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे आते हैं। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो बच्चों, प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी जब दो पासों को फेंका जाता है, 1,1 से स्टार्ट होगा, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, ऐसे ही 2,1 से स्टार्ट होकर कहाँ पे ख़त्म होगा 2,6 पर, 3,1 से स्टार्ट होकर कहाँ ख़त्म होगा 3,6 पर, फिर 4,1 से स्टार्ट होकर कहाँ ख़त्म होगा 4,6 पर, 5,1 से स्टार्ट होकर कहाँ पे ख़त्म होगा 5,6 पर, और 6,1 से स्टार्ट होकर कहाँ ख़त्म होगा 6,6 पर।
ठीक है, तो कुल परिणाम जो होते हैं वो 36 होते हैं, 2 पासों को फेंकने पर एक साथ। ठीक है, क्या बोला है कि संख्याओं का योग 8 हो। 8 कब कब आएगा वो देखो पहले। 8 आएगा जब 2,6 होगा, यहाँ 3,5 होगा, यहाँ 4, जब 4 होगा, ठीक है, और 5, जब 3 होगा तब भी 8 आएगा, और 6, जब 2 होगा तब भी 8 आएगा। तो कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5। तो संभव परिणाम 5 है। ठीक है, और कुल परिणाम कितने हैं, 36। तो संख्याओं का योग 8 हो तो वो कौन कौन है वो लिख के भी दिखाना पड़ेगा। 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, 6,2, इतनी ही है। प्रायिकता निकालनी है आपको। ठीक है, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ठीक है, तो संभव परिणाम कितने हैं हमारे पास, 5, कुल परिणाम है 36। ये आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √2 का परिमेय संख्या होता है। 3, 4, 5 मॉडल पेपर से मैंने सॉल्व करा रखा है, आपको आता ही होगा बच्चों, इतने दिन से करवा रहा हूँ। नहीं आता है तो प्रश्नावली 1.3 देख लेना, जिसकी लिंक्स मैंने डाल दी है डिस्क्रिप्शन में। आता होगा आई एम श्योर, है ना, तो रिपीट हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी करा करा के ना बोर हो चुका हूँ इस क्वेश्चन को। हर दिन आ जाता है हर मॉडल पेपर में, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन हर साल आता है। इस बहुपद को इससे भाग देना है और भागफल और शेषफल को लिखना है। ये भी कल क्वेश्चन कराया था मैंने, तो मैं कर दिखा देता हूँ। x² - 2 को भाग देना है x³, इससे भाग देना है। तो इसका प्रथम पद लेते हैं और इसके प्रथम पद से भाग देते हैं, क्या आ जाएगा x, और इस पूरे में गुणे करते हैं। पहला पद तो वही आता है, ठीक है ना, x लिखेंगे हम, x से गुणा करेंगे और x को 2 से गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा माइनस के। समान पद के नीचे समान पद रखा जाता है, फिर घटाते हैं, घटाने बच्चे ने बदलते हैं नीचे वाले के, प्लस माइनस कटा, ये नीचे आ जाएगा, 5 और 2 जुड़ जाएंगे 7x, और ये 3 भी नीचे आ जाएगा हासिल। फिर इसका प्रथम पद लेंगे यहाँ पर, और फिर इसके प्रथम पद से भाग देना होता है, x² कटा माइनस के 3, गुणा करेंगे, पहला पद तो वही आ जाना है, प्लस माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, घटाने पे चिन्ह बदलता है, ये कटा, ये नीचे आ गया 7x, और प्लस के माइनस के 6, माइनस के 3, माइनस के 9, और भाग नहीं जा सकता, क्योंकि जिससे भाग दे रहे थे उसकी घात 2 थी और जो बचा है उसकी घात छोटी हो गई, तो और भाग नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा क्या है, शेषफल है, और ये जो हमारा है वो क्या है, भागफल है। यही पूछा था हमसे। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहे त्रिभुज OPQ में, एक त्रिभुज आपके पास समकोण त्रिभुज है OPQ। ठीक है, OPQ में जहाँ P कोण समकोण है, OP और यहाँ Q होगा, OP हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर हमें एक दे रखा है, दिया है, ये प्रश्नावली 8.1 का 10वां क्वेश्चन पर आधारित प्रश्न है, और हमें क्या दे रखा है कि जो OQ है माइनस PQ है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, एक संबंध दे रखा है। ओके, मतलब ये दोनों भुजा हमें नहीं मालूम है, तो हमें क्या निकालना है, cos Q sin Q का मान निकालना है Q के लिए। ठीक है, तो देखो बच्चों, हम जानते हैं चूंकि त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण का वर्ग जो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो क्या होता है, कर्ण हमारा है OQ का जो वर्ग होगा PQ के वर्ग प्लस PO के वर्ग के बराबर होगा। OQ
पता ही नहीं है हमें कितना है। प्लस का पी क्यू इधर आके माइनस का पी क्यू हो जाएगा और पी ओ दे रखा है 7 का फर्क। तो आपको पता है बच्चों, आपको ये सूत्र पता होगा, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसी रूप में ये सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी माइनस गुणे में ए माइनस बी रख दो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा ओ क्यू प्लस पी क्यू बराबर हो जाएगा ओ क्यू माइनस के पी क्यू। 7 का वर्ग 49। तो ओ क्यू माइनस पी क्यू हमें दे रखा है इस समीकरण 1 से, मान रख देंगे तो ये आ जाएगा ओ क्यू प्लस पी क्यू, इसकी जगह पे 7 है, 7 7 49, तो ओ क्यू प्लस पी क्यू इसका मान आ जाएगा 7। ठीक है, ये हमें हमारा सेकंड इक्वेशन मिल गया। अब इसको और इसको हल करेंगे, ओ क्यू और पी क्यू के मान मिल जाएंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 से हल करते हैं। ओ क्यू प्लस पी क्यू हमारे पास 7 है, ओ क्यू माइनस पी क्यू हमारे पास 1, जोड़ेंगे कटा प्लस माइनस, 2 ओ क्यू बराबर 8, 7 और 1 8, 2 चौके 8, तो ओ क्यू हमारे पास आ गया 4, ओ क्यू ये हमारे पास आ गया 4। ठीक है, अब हमें पी क्यू निकालना है, चूँकि ओ क्यू प्लस पी क्यू 7 है ना, और ओ क्यू अभी 4 आया है, तो प्लस के 4 उधर के क्या हो जाएगा माइनस के 4, तो कितना आ जाएगा 3, तो ये 3 आ गया। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मान हमें नहीं मालूम थे वो हमें मिल चुके हैं, है कि नहीं। अब क्या है, किस कोण के लिए निकालना है तुम्हें, क्यू कोण के लिए निकालना है। तो जिस कोण के लिए निकालते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, ये हमारी लंब हो जाएगी। कर्ण फिक्स रहती है हमेशा, ये कर्ण है और ये आधार हो जाएगा। लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन, यानी कि लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हमारे पास 7, कर्ण हमारे पास है 4। ये क्या क्वेश्चन आ गया, ये तो असंभव है, ये तो असंभव हो गया भाई, कुछ गड़बड़ किया क्या हमने। त्रिभुज ओ पी में पी कोण समकोण है ना, ओ पी क्यू। ठीक है, ये 7 दे रखा था, ओ क्यू माइनस पी क्यू ये 1 दे रखा था, तो हमने कहीं गड़बड़ तो नहीं किया बेटा, एक बार चेक करना पीछे जाके। कुछ गड़बड़ की क्या हमने, देखते हैं। देखो ये चीज़ हमारे पास थी ना, क्या गड़बड़ किया जरा एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे प्रॉपर तो किया था हमने, ओ क्यू का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग प्लस ओ क्यू का वर्ग। ठीक है, तो ओ क्यू और इधर आ जाएगा पी क्यू। ठीक है, पी ओ हमें दे रखा है इकस ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमने मान रख दिया ओ पी। हाँ गड़बड़ तो की है हमने, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ये मॉडल पेपर है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि कर्ण का मान कभी भी बाकी दो छोटे भुजाओं से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, ये छोटा नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है आपके, लेकिन ये क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा गया है वो बिल्कुल बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ कर्ण का मान छोटा आ जा रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है, असंभव है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, एक वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इतना हो। ठीक है, सो देखो बच्चों, हमारे पास एक वृत्त है। ठीक है, मान लेते हैं वृत्त की जो त्रिज्या है वो आर है, चूँकि क्या दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल 6.16 दे रखा है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 6.16। ठीक है ना, पाई का मान क्या रख देंगे, 22/7।
आर स्क्वायर, दशमलव हटाऊँ, एक आ जाएगा, पीछे दो ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक है, आगे करते हैं हल। आगे हल करोगे, हमें क्या निकालना, त्रिज्या निकालनी है, परिधि निकालनी, परिधि निकालने की त्रिज्या चाहिए हमें। तो आर स्क्वायर है, ये 7 गुणे में इधर बट्टे में लग जाएगा, बट्टे में गुणे में लग जाएगा, और जो गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, काटो जरा, 22 कटेगा नहीं, 11 से कटेगा क्या, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, ठीक है, 6 बचा, 11 छंग 66। ओके, और से काटो, 2 से काटो, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 अट्ठे 16। तो देखो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, 7 चौके 28 गुणे 7 बट्टे में 100। तो देखो आर क्या आ जाएगा, 7 का जोड़ा बना, 7 बाहर आ गया, 4 का वर्गमूल 2 गुणे में 100 का वर्गमूल 10। ठीक है, ये आ जाएगा 2 पंजे 10। तो आर का मान आ जाएगा 7/5। इसलिए प्रश्नानुसार परिधि निकालनी है। परिधि क्या होती है, 2πr, 2π का मान 22/7 और r का मान 7/5। 7 से 7 कटा, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा 22 44 बट्टे में 5, इतना सेंटीमीटर। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको आपको हल करना है। ठीक है, हल करना है तो क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं इसके बट्टे में एक्स है, इसके बट्टे में एक्स है, इसके बट्टे में वाई है, इसके बट्टे में वाई है। तो हम मान लेंगे 1/x को a और 1/y को b। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो देखो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से ये हो जाएगा 2a + 3b बराबर 13, और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, 5a - 4b बराबर -2। ये समीकरण नंबर, इसको 3 बोल दो और इसको 4 बोल दो। ये समीकरण नंबर 3 है, ये समीकरण नंबर 4 है बच्चों। अब इसको हल कर लेते हैं और a और b के मान निकालते हैं समीकरण 3 तथा 4 से। ठीक है, हल करो तो 5a - 4b, क्योंकि ए बी के मान निकाले ना, तो हल करने के लिए गुण समान करना पड़ेगा, विलोपन विधि लगाएंगे तो किसको हटाते हैं, एक को हटाते हैं, इसका गुणज 5 है, इसमें 5 से गुणा कर दो, इसका गुणज 2 है, इसमें 2 से गुणा कर दो। ठीक है, तो 10a 5 × 15 b और 13 पंजे 65। ठीक है, कोई दिक्कत, 5 × 15 हासिल लगाए, 5 का मान 6। ठीक है, 2 से गुणा करो, 10a 4 दूनी 8b और 2 दूनी 4 नेगेटिव। ठीक है, समान चिन्ह होने पर घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदलता है। तो इससे ये कटा, 15 और 8 कितने हो गए, 23, 23b और ये आ गया 69, 3। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। b का मान समीकरण 3 में रख दो, ठीक है, 3 में रखने पर 3 क्या, एक बार लिख लेते हैं, 2a + 3b बराबर 13। तो b का मान कितना है, 3 है, 3 × 9, तो प्लस का 9 इधर के माइनस के 9 हो जाएगा, 4 बचेगा, a की वैल्यू 4 आ जाएगी, 2 दूनी 4। तो a का मान 2 आ जाएगा। a और b के मान हम यहाँ रख देंगे, चूँकि 1/x को आपने a माना था और a का मान आया 2, तिरछे गुणा कर दो। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 1/2। दूसरी बात, 1/y को आपने b माना था, b का मान है 3 के बट्टे में 1 कर तिरछे गुणा करोगे y, ये आ जाएगा 1/3। तो ये आपको x और y के मान मिल गए। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहे हैं पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाना है, तो बनाते हैं पूर्ण वर्ग। देखो हमें क्या दे रखा है, जो समीकरण है 5x² - 6, ये समीकरण है।
यहाँ पर ये जो संख्या है 5 पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होती है? 1, 4, 9, 16 इस टाइप की पूर्ण संख्या होती हैं, है ना। तो 5 नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले 5 से भाग देने पर दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 5 से भाग दोगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे आ जाएगा 6/5x माइनस के 2/5 0/5 0 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं कैसे? इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को एक्स का वर्ग, ठीक है। ये जो पद होता है ये पद होता है 2ab का, और यहाँ e के स्थान पर x है, हमें b निकालना होता है। हमें क्या करना होता है? b निकालना होता है। चूँकि 2ab के स्थान पर 6/5x है, e के स्थान पर x मान रख देंगे, x कटा 2 3 6, तो b का मान आ गया 3/5। अब समीकरण 1 में ना b स्क्वायर से जोड़ना और घटाना होता है, ठीक है। करते हैं तो b स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर, ठीक है। यहाँ पर जोड़ दो समीकरण 1 में, तो 6/5 पहले जोड़ना होता है, b स्क्वायर 3/5 ये जोड़ा, फिर 3/5 घटा दिया। किसी को 1 रुपये दे रहे हो फिर 1 रुपये ले भी ले रहे हो तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो बेसिकली तुम उस पर कुछ कर नहीं रहे हो, है ना। स्टार्टिंग के 3 पद देखो, एक नेगेटिव आया है तो यानी कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा, और a क्या है x, b क्या है 3/5। तुम खोलोगे तो तुम्हें यही मिल जाना है, और जो नेगेटिव का इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। बाकी दोनों पद को ना इसको उठा के उधर ले जाते हैं, नेगेटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, ठीक। इसको खोलो 3 3 9 5 5 25, ठीक है। लॉस आ जाएगा कितना 25, 5 बचे 5 5 बचे 25 5 दूनी 10 19/25, है ना। आप क्या करते हैं वर्गमूल लेने पर नेक्स्ट स्टेप में, तो जब हम वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। 19 अभाज्य संख्या है, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस के 3/5, ठीक है। और यहाँ पर है प्लस माइनस √19/5, इसको हल करो 3 + -√19/5, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एक आंसर आएगा 3 + √19/5 और दूसरा आंसर आएगा 3 - √19/5। अगला बोल रहे हैं ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं, यानी कि AP है। 6 12 ऐसे चल रहा है, ठीक है। चूँकि प्रथम संख्या हमारे पास 6 है, D 6 से विभाज्य बोला है ना, तो D भी 6 हो जाएगा। N 40 है, Sn हमें ज्ञात करना है। आप जानते हैं Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d। 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। E का मान 6 है, n का मान 40 है -1 और d का मान 6। ये आ जाएगा 20, 6 दूनी 12, 39 × 6, तो 6 9 54, हासिल लगा 5, 6 3 18 और 5 8 5 13 होते हैं, क्या बोल 23 हो जाएगा ना। 6 3 18 और 5 23 हो जाएगा। तो ये इसमें 12 जोड़ देंगे, 4 और 2 6, 3 और 1 4 और 246 हो जाएगा। ये 2 से गुणा करोगे 2 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 दूनी 4, पीछे से 0। इतना आंसर आपको मिल जाएगा 40 धन पूर्णांकों का योगफल। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए कि इसके दिए गई भुजाओं के 3:4 गुनी हो। तो ये प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है, जिसको मैंने ऑलरेडी करा रखा है क्योंकि यहाँ पर दिखा पाना करा पाना असंभव है। तो जिसको मैंने ऑलरेडी करा रखा है लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो दे रखा है ना, कह रहे बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है 7.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, NCERT प्रश्नावली,
ठीक है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो करा रखा है वो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैं तो करा सकता हूँ, लेकिन ये ऑलरेडी करा रखा है बेटा, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। ये भी करा रखा है तो बट कोई दिक्कत नहीं है, करा देता हूँ। हाँ, हल पे आ जाओ। ये भी क्वेश्चन है आपका किसका, 15.1 का। तो कुल परिणाम हमारे पास कितना है, 52 है। 52 पत्ते होते हैं, आपको पता है, कुल परिणाम 52 है। पहली जो घटना है इक्का, इक्का कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक कैटेगरी में एक इक्का होता है, टोटल 4 कैटेगरी होते हैं। तो इक्का आने की प्रायिकता, इक्का आने की प्रायिकता निकालनी है। तो मान लेते हैं कि उस घटना को ए, तो प्रायिकता निकालनी है। संभव परिणाम 4 है, कुल परिणाम 52 है। 4 एकम 4, 4 3 12, आंसर आ जाएगा 1/13। दूसरा बोला इक्का नहीं आने की प्रायिकता क्या होता है, पी ए डैश निकालना है। तो इक्का, एक में से इक्का आने की प्रायिकता घटा देते हैं, है ना। तो 1 - 1/13, लॉस ऑफ आ जाएगा 13। 13 एकम 13 -1, आंसर आ जाएगा 12/13। सिंपल। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। कल के मॉडल पेपर, ठीक है, कल के मॉडल पेपर में जो रात मैंने आप सॉल्व किया था, उस पर ये क्वेश्चन मैंने किया था, ठीक है। उसमें ये क्वेश्चन मैंने किया था। एक आयताकार खेत है, ये आयताकार खेत है, ये उसका विकर्ण है, ठीक है। ये छोटी भुजा है, ये बड़ी, छोटी भुजा मतलब चौड़ाई, बड़ी भुजा मतलब लंबाई। प्रश्न में बोल रखा है कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबी है, ठीक है। छोटी भुजा पर निर्भर करे तो माना चौड़ाई को x मान लोगे, बड़ी भुजा यानी कि लंबाई छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, और जो विकर्ण है, ठीक है, वो छोटी भुजा से 60 मीटर लंबी है। यहाँ पे 90 अंश का कोण होता है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे। कहाँ पर, त्रिभुज ABC में, और इसको हल कर लोगे, आपको x का मान मिल जाएगा। x का मान रखोगे, आंसर आ जाएगा। कल रात को ही मैंने मॉडल पेपर में इसको सॉल्व कराया था, आप जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर जाकर वृत्त कीजिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु लीजिए और स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। प्रश्नावली 11.2 का पहला प्रश्न है NCERT का, जो कि मैंने ऑलरेडी करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। इसको सिद्ध करना है। ये भी NCERT एक्सरसाइज जो है बच्चों 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का पहला प्रश्न है, जिसको मैंने ऑलरेडी करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। जो करा रखा है बहुत आसान है, तो वो मैं बता देता हूँ, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई दिनों से बार बार आ रहे हैं, तो ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का कोण 60 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये मीनार है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ये आपका एक बिंदु है, धरती पर एक बिंदु है, उस बिंदु से, ठीक है, ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु से इस मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। और ये जो बिंदु है धरती के पास बिंदु से कितनी दूरी पर है, 15 मीटर दूर पर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना मीनार की ऊंचाई h है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ABC, त्रिभुज ABC में ये निकालना है, और ये पता है, इसके भी संबंध आएंगे। कोण के सामने वाली भुजा लंब, और ये आधा tan थीटा, थीटा है 60 डिग्री। तो AB का मान h, BC का मान 15, tan 60 का मान √3, तो बट्टे में त्रिगुणे में आ जाएगा, तो h का मान आ जाएगा 15√3, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कोई बर्तन जो ऊपर से खुला है, एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ये भी NCERT का ही क्वेश्चन है। एक अर्धगोला है, ठीक है, और इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित है मतलब दोनों की त्रिज्या सेम है, ठीक है। कह रहे हैं अर्धगोले का जो व्यास है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। इस बर्तन की जो कुल ऊंचाई ना टोटल, वो 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, वो 13 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई h क्या हो जाएगी, जब टोटल ऊंचाई में से ये वाली माइनस कर दोगे 7,
तो 13 माइनस 7 कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको, इसलिए बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। बेलन का सूत्र होता है 2πr/h और अर्धगोले का होता है 2πr²। तो 2πr ओवरनिस्ट है, यहाँ से h और यहाँ से r आ जाएगा। ठीक है, 2π का मान 22/7, r का मान कितना है 7, क्योंकि दोनों अध्यारोपित है ना, बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या समान होगी। और h का मान है 6 और r का मान है 7। 7 से 7 घटा 22 दूनी 44, 6 और 7 13, 13 चौके 52, 13 चौके 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार करा रखा है, कई बार करा रखा है। ठीक है, और ये एनसीईआरटी उदाहरण का प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है, कह रहे निम्नलिखित आंकड़ों का जो माध्यिका है वो 525 है। एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए यदि कुल बारंबारता 100 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये बारंबारता है ना, तो हम संचय बारंबारता बनाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो संचय बारंबारता कैसे होती है, पहली वाली वैसे के वैसे लिखते हैं 2, ये संचय बारंबारता यहाँ CF। 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 में x जोड़ोगे 7 + x, 12 में 7 जोड़ोगे 19 + x, 19 में 17 जोड़ोगे तो यह आ जाएगा 36 + x, 36 में 20 जोड़ोगे 56 + x, फिर y जोड़ोगे 56 + x + y, 56 में 9 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा, सही जोड़ा है ना हमने, 12 और 7 19, 19 और 7 36। ठीक है ना, 36 में 20 जोड़ा 56, 56 में, हाँ 56 में 9 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाँ 65 + x + y, फिर 7 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 72 + x + y, फिर 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 76 x + y। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला गया इन सब का जो योगफल दे रखा है ना क्वेश्चन में, वो कितना दे रखा है 100। ठीक है, इन सब का जो योग है वो 100 है, और आपको पता है यहाँ पे जितना होता है यहाँ पे भी उतना ही आता है। ठीक है, तो लॉजिक लगाओगे, चूँकि 76 + x + y 100 के बराबर है, तो प्लस का 76 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, यानी कि x + y आ जाएगा 24। ये आपको पहला समीकरण मिल जाएगा x और y में। ठीक है, चूँकि क्वेश्चन में हमें माध्यिका दे रखा है 525, और माध्यिका किस वर्ग अंतराल में आपको मिलेगा 525, इस वर्ग अंतराल में 525 मिलेगा। इसी के सीध में आगे बढ़ो 20, और CF में इसके ऊपर वाला देखना होता है। ठीक है, क्वेश्चन कर करके बहुत सारे क्वेश्चन आपने ऐसे किए हैं। तो ये आपका क्या है, ये जो आपका क्या है बेटा, माध्यक वर्ग है। ठीक है, चूँकि 525 का जो माध्यक वर्ग है ना वो क्या है बच्चों, 500 से 600। ठीक है, तो ये क्या होती है, निम्न माध्यक वर्ग की L, और कितने का अंतर है 500 600, 100 का अंतर है। ठीक हो गया, और F कितना हमारे पास 20 है, ये F के कॉलम में है ना, और ये CF के कॉलम में ऊपर वाला ये CF है ना, तो CF हमारे पास कितना है 36 + x। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्न में, चूँकि माध्यिका बराबर सूत्र क्या होता है, L + n/2 माइनस का CF गुणा h/f। आप कहोगे सर ये n क्या है, ये जो 100 दे रखा है ना इसे हम n कहते हैं। माध्यिका क्वेश्चन में कितना दे रखा है हमें, माध्यिका दे रखा है 525, ये रख देंगे यहाँ पर। L का मान कितना है 500, n क्या है 100/2, CF हमारे पास है 36 + x, और h का मान है 100, f का मान है 20, 20 × 100 50, 500 प्लस का इधर के माइनस हो जाएगा तो 25 बचेगा। ठीक है, ये और ये जो 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। 50 में से 36 घटाओगे तो कितना बचेगा 14, और ये माइनस के x, 5 बचे 25, माइनस के x इस तरफ आके प्लस का,
और प्लस का 5 इधर आ गया माइनस का। तो x का मान आ जाएगा 9, x का मान उठाकर यहाँ पे रख दो, x प्लस वाई आपका 24 है, x का मान 9 रख दो, तो प्लस का 9 इधर के घटा दोगे, कितना बचेगा 15 बचेगा। तो y का मान आ जाएगा 15, x का मान 9, y का मान 15। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे माध्यिका ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन छूट गया क्या? ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा मॉडल पेपर हमने सॉल्व कर लिया, जो कि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है।